जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो यह कार्यक्रम है बहुत गहन विषय पर है और विषय है देवताओं का निमंत्रण। देवताओं का निमंत्रण और सिद्धियों का विघ्न। जी हाँ, योग के मार्ग में यह दो प्रकार के विघ्न की चर्चा है। पिछले व्याख्यान में हमने अष्ट सिद्धियों के बारे में सुना। पंचभूतों पर नियंत्रण आने से योगी के अंदर अष्ट सिद्धियां भी विकसित हो जाती हैं। तो अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियों के नाम बताए गए हैं। तो ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त तो हो जाती हैं और अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद योगी इंद्रिय जय भी हो जाता है। लेकिन फिर आगे महर्षि पतंजलि कुछ गंभीर बातों को समझाते हैं जिसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो 48वें सूत्र से देखते हैं। ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वयार्थ त्वसंयमादि इंद्रिय जय। इंद्रियों की बाह्य पदार्थ की ओर गति, उससे उत्पन्न ज्ञान, इस ज्ञान से विकसित अहम प्रत्यय, इंद्रियों के त्रिगुणमयत्व और उनके भोगातृत्व, इन पांचों में संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। अर्थात इंद्रियों के 3 गुण और उनका जो भोग विषय है, उन सब पर संयम कर लेने से, कंट्रोल कर लेने से क्या हो जाता है? इंद्रिय जयी हो जाता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततो मनोज वित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। प्रधान जयश्च अर्थात उस इंद्रिय जय से शरीर को मन के सदृश गति, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, ततो मनोज वित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च, उस इंद्रिय जय प्राप्त हो जाने के बाद शरीर को मन के सदृश गति दी जा सकती है। शरीर के बिना भी, विदाउट फिजिकल सेंसेस, विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर विजय, ये तीनों सिद्धियां प्राप्त होती। प्रकृति पर एक तरह से विजय आ जाता है। प्रकृति पर क्या आ जाता है? विजय आ जाता है। शरीर के बिना भी विषयों को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। बिना फिजिकल सेंसेस के, बिना इस भौतिक आधार के, बिना इस स्थूल शरीर का आधार लिए विषयों को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। ऐसी क्षमता योगी को प्राप्त हो जाती है। और प्रकृति पर विजय भी फिर इसी के साथ प्रमाणित होता है कि योगी ने तो प्रकृति को ही एक तरह से जीत लिया है। सत्व पुरुषानत ख्यात मात्रस्य, सत्व पुरुषानत ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। अर्थात पुरुष और वृद्धि के परस्पर प्राथक्य ज्ञान से, क्षमा करें, पुरुष और बुद्धि अर्थात जीवात्मा और बुद्धि, पुरुष और बुद्धि, चैतन्य और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के परस्पर प्राथक्य ज्ञान से, दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान होना कि ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। भिन्न भिन्न ज्ञान से, प्राथक्य ज्ञान से संयम करने से, इसी ज्ञान में संयम करने से सब वस्तुओं पर अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त होता है। सभी वस्तुओं पर अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व मतलब सभी वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त होता है और साथ ही साथ सर्वज्ञता आ जाती है। सर्वशक्तिमता और सर्वज्ञता, सर्वज्ञता। जब हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब पुरुष और प्रकृति का भेद अनुभव कर लेते हैं।
महर्षि पतंजलि यहाँ कह रहे हैं कि जब हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो पुरुष और प्रकृति का भेद अनुभव कर लेते हैं, अर्थात जान लेते हैं कि पुरुष अविनाशी है, पवित्र और पूर्ण रूप है। तब सर्वशक्तिमता योगी जो है सर्वशक्तिमान हो जाता है। सर्वशक्तिमता और सर्वज्ञता, सर्वज्ञ भी योगी बन जाता है। ऐसे ज्ञान हो जाने पर पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाना, इससे आत्मज्ञान सिद्ध हो जाता है, तत्व ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाता है और योगी के अंदर शक्तिमता, सर्वशक्तिमता अर्थात सारी शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं और साथ ही साथ सर्वज्ञता प्राप्त होती है, संपूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त होता है, सारी सर्वज्ञता उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। ऐसी स्थिति को योगी प्राप्त कर लेता है, सर्व सिद्धि संपन्न हो जाता है। योगी जो है वो सर्व सिद्धि संपन्न हो जाता है। लेकिन अब इतना सब कुछ बता देने के बाद कि भाई आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, आप सर्व सिद्धि संपन्न हो जाएंगे, संपूर्ण प्रकृति पर आपका विजय स्थापित हो जाएगा, प्रकृति आपके वशीभूत हो जाएगी, प्रकृति और पुरुष का संपूर्ण भेद आपको पता चल जाएगा, आप उसके ज्ञाता हो जाएंगे। अब इस प्रकृति में कुछ भी नहीं बचेगा जिसे आप ना जानते हो, ऐसी कोई रहस्य नहीं बचेगा, ऐसा कोई रहस्य नहीं बचेगा और ऐसी कोई शक्ति नहीं बचेगी जो आपके पास ना हो, ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं होगा जो आपके पास ना हो। आप सर्व सिद्धि संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न और साथ ही साथ सर्व ज्ञाता भी हो जाएंगे आप। लेकिन फिर भी अब यहां पर ट्विस्ट है, लेकिन फिर भी अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या लिखते हैं हम देखते हैं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। लेकिन इन सभी सिद्धियों और सभी ज्ञान में जो सर्वज्ञता आ गई है और जो सर्व सिद्धि संपन्न हो चुका है योगी, योग साधना करते करते आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, आप सर्वज्ञ भी हो गए और सर्व सिद्धि संपन्न भी हो गए। तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। इन सभी सिद्धियों में वैराग्य होने से, अगर इन सभी सिद्धियों का तत् वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम, दोष रूपी जो बीज है, अभी भी दोष रूपी बीज विद्यमान है, लेकिन अगर इन सभी सिद्धियों में और इन सभी अवस्थाओं में और इन सभी सर्वज्ञता की अवस्था में, सर्वज्ञ होना भी तो एक सिद्धि है, इन सब में यदि वैराग्य हो, इन सब का यदि आप त्याग करें, त्याग करने का मतलब, अब भोजन खाएंगे तो भोजन के स्वाद का हम त्याग कैसे कर सकते, हाँ, हम उस पर ध्यान न दें, उसके प्रति विराग का भाव रखें। तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। इन सब के प्रति त्याग भाव रखने से जितनी भी सिद्धियां आपको मिली हैं, इन सब के प्रति वैराग्य, तद्वैराग्यादपि अर्थात इन सब के प्रति वैराग्य होने से जो दोष बीज है उसका क्षय हो जाएगा और उसका क्षय होने से कैवल्य की प्राप्ति होगी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी, अपवर्ग होगा, तो कैवल्य की प्राप्ति होगी, निज रूप में अवस्था बनेगी। क्योंकि यह सिद्धियां भी बाधा हैं, यह सिद्धियां भी हमारा वास्तविक रूप नहीं है, यह भी एक प्रकार का मैनिपुलेशन ही है, एक प्रकार का विवर्त ही है, मैनिफेस्टेशन ही है। इसमें भी प्रकृति के गुण हैं, सिद्धियों में भी सतोगुण का परिणाम है, आपके अभ्यास का परिणाम है, वो आएगा। लेकिन यदि सिद्धियों में वैराग्य हुआ, मतलब सिद्धियों में राग नहीं होना चाहिए, राग होने का मतलब आसक्ति, सिद्धियों में अनुराग नहीं होना चाहिए, अनुराग होने का मतलब आसक्ति। यदि सिद्धियों में राग हुआ, सिद्धियों में अनुराग हुआ,
तो यह बहुत बड़ा विघ्न है आपके कल्याण में, और यहां तक कि दोबारा आपका पतन हो सकता है। आप दोबारा पतन के मार्ग पर चलकर बिल्कुल एक साधारण मनुष्य जो कि पशुवत जीवन जीता है, पशुवत कहने का मतलब पाशों से बंधा हुआ, पंच विकारों के पाश हैं, 3 गुणों के पाश हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, 8 कर्मेंद्रियां, क्षमा करें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों का बंधन है, अंतःकरण का बंधन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का बंधन है। ठीक, अंतःकरण चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, उनका बंधन है, और फिर पंचभूतों का बंधन है, विषयों का बंधन है, तन्मात्राओं का बंधन है। ये सारे जंजीरें आपको फिर से बांध लेंगी, ये सारी चीजें आपको फिर से जकड़ लेंगी, और आप फिर से बंधन में पड़ जाओगे, फिर से आपको फिर साधना करनी पड़ेगी। वैसे शिवसूत्र इस विषय में यह कहता है कि शिवसूत्र थोड़ा सा बहुत सहायता करता है। शिवसूत्र कहता है कि अगर ऐसा हो गया कि आपने सिद्धियों के लालच में या सिद्धियों के कारण और राग अनुराग होने से आपका पतन हो गया, तो वैसा योगी फिर भी वो जो योगी है आम साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता, वो फिर से अपनी साधना शुरू करता है और बाकी साधारण लोगों की तुलना में जल्दी अपनी साधना को पूर्ण कर लेता है, क्योंकि एक बार तो वो रास्ता देख चुका है ना, एक बार तो वो रास्ता देख चुका है कि भाई इस रास्ते से मैं गया था, मुझे सिद्धियां मिली थी, लेकिन सिद्धियों में बहक गया था या उनमें अनुराग हो गया था ज्यादा, तो आगे नहीं बढ़ पाया और फिर पतन को भी प्राप्त हो गया, तो अब मैं दोबारा तक पहुंच ही जाऊंगा, उसे रास्ता पता है। शिवसूत्र में ये विशेष बात बतलाई गई है। पीछे जब हमने शिवसूत्र की चर्चा की थी तो उसमें आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, उस व्याख्यान में ये विशेष बात शिवसूत्र में बताई हुई है कि फिर भी वो योगी जो जिसका पतन हुआ है, अब यही इसी तरह का मनोबल भगवान कृष्ण भी देते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कि भाई अगर तुम योग भ्रष्ट हो गए या तुम्हारी योग की पूर्णता नहीं हुई और तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा योग कभी नष्ट नहीं होगा। जितना तुमने मेहनत से लगन से योग किया है, धारणा की है, वो बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। उससे जो भी संस्कार निर्मित हुआ है या उस कर्म का जो भी फल है वो तुम्हें प्राप्त होगा, और अगले जन्म में भी अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो दोबारा शरीर धारण करके तुम अपने योग मार्ग को आगे बढ़ाओगे, तुम अपने योग मार्ग को आगे बढ़ाओगे। ठीक, तो भगवान कृष्ण भी यही सहायता देते हैं ऐसे योगियों के लिए। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सिद्धियां विघ्न के रूप में आती हैं। ये सिद्धियां विघ्न के रूप में आती हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भी एक विघ्न है। लेकिन उसके पहले बहुत सारे विघ्न हैं, बहुत तरह की बातें विघ्न बनती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, सिद्धियां समाधि से पहले आती हैं, ध्यान रखिएगा। कोई ये बोले कि हमको समाधि की प्राप्ति हो गई लेकिन सिद्धि ना मिल पाई अभी तक, तो भैया अभी तुम समाधि से बहुत दूर हो। ठीक, तो सिद्धियां समाधि से पहले प्राप्त हो जाती हैं, और सिद्धियों पर वैराग्य होने से, सिद्धियों का वैराग्य होने से कैवल्य होता है, मोक्ष होता है, महासमाधि होती है, निर्बीज समाधि होती है, बीज क्षय होता है। महर्षि पतंजलि यहां कहते हैं बीज क्षय तत्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। इन सब सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से दोष का बीज नष्ट हो जाता है और उससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। यह परम वैराग्य है। एक वशीकार वैराग्य और परम वैराग्य की चर्चा भी महर्षि पतंजलि पीछे कर चुके हैं। ठीक, तो सिद्धियों में वैराग्य होने से कैवल्य की प्राप्ति होती है, निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अपने शुद्ध स्वरूप को योगी प्राप्त कर लेता है। अब आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थानयूपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनर्निश्च प्रसंगात। स्थानयूप निमंत्रणे अर्थात देवताओं को अपना अपना स्थान मिला होने के कारण उन्हें स्थानयूप कहा गया। निमंत्रणे
स्थान के अधिकारियों के द्वारा निमंत्रण मिलना, जैसे कि मैनाक को समुद्र के पर्वतों का स्थान प्राप्त है। मैनाक को समुद्र के पर्वतों का स्थान प्राप्त है और हनुमान जी बजरंग बली जब अपनी अष्ट सिद्धि प्रयोग करते हुए समुद्र लांघते हैं। अब हनुमान जी सिद्धि प्रयोग भी करते हैं और उन्हें सिद्धियों में कोई आसक्ति भी नहीं है। जब लंकनी के सामने खड़े होते हैं तो विशाल रूप में खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही सीता मैया के पास पहुंचते हैं अपने आप बालक रूप में चले जाते हैं, क्योंकि निरहंकार हैं। सिद्धि प्रयोग कर रहे हैं लेकिन सिद्धियों में कोई उनकी आसक्ति नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई अनुराग नहीं है उनका। ठीक है, तो ये स्थान जिनका, जो स्थानों के अधिकारी हैं, जैसे वायु देवता वायु के अधिकारी हैं, अग्नि देव अग्नि के अधिकारी हैं, वैसे ही ये देवता निमंत्रण देते हैं। यहां पर लिखा गया है स्थान यूप निमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। देवताओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उसमें आसक्त होना या आनंद का अनुभव करना उचित नहीं है। यदि आपने तपस्या की और देवताओं ने आपको बहुत आकर्षित किया या आपको निमंत्रण दिया, देवताओं ने, अप्सराओं ने, तो उनके प्रति अनुराग रखना आपके लिए उचित नहीं है। यदि कोई देवता मिल भी गए तो मिल लो, बात कर लो, निकल पड़ो। जैसे हनुमान जी को मैनाक पर्वत, मैनाक देव मिले, कहा कि हमारे यहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। बजरंग बली ने कहा कि नहीं भैया, अभी समय नहीं है, अभी तो मुझे राम जी का काम पूरा कर लेना है। जब पूरा हो जाएगा तो विचार किया जाएगा, आपके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो योगी उन देवताओं के चक्कर में फिर नहीं पड़ते हैं। तो देवताओं जैसा निमंत्रण भी मिले, देवताओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उसमें आसक्त होना या आनंद का अनुभव करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट होना संभव है, उससे पुनः अनिष्ट होना संभव है। देवता योगी से प्रसन्न होकर, योगी के प्रति सारे देवता आकर्षित होते हैं, क्योंकि योगी इतना शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब जैसे कहते हैं कि साफ सुथरा वस्त्र पहनने से लक्ष्मी जी आकर्षित होती। जो लोग मैले गंदे वस्त्र पहनते हैं, देर से स्नान करते हैं दोपहर में और ढंग से नहीं रहते हैं, तो उनसे दैव भी नाराज होते हैं। तो योगी तो परम शुद्ध हो जाते हैं, तो उनके प्रति देवता बहुत आकर्षित होते हैं। और कई बार देवता उनके योग मार्ग में भी विघ्न पैदा करते हैं। देवताओं को भय होता है कि भाई कहीं ये हमसे ना पंगा ले ले और कहीं हमें ही हमारी पदवी से ना गिरा दे। जैसे विश्वामित्र से सारे देवता डरते थे, भय खाते थे। सारे देवता विश्वामित्र जी से डरते थे। ठीक, तो त्रिशंकु को उन्होंने फिर से एक नया जो है, एक नया ही स्वर्ग बनाने का संकल्प उन्होंने कर लिया। तो इस प्रकार से कथाओं में इस तरह का वर्णन आता है। तो देवता योगियों से डरते हैं, ऋषियों से डरते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, प्रलोभन देते हैं। तो देवता भी अगर प्रलोभन रूपी सिद्धि दें तो उसमें भी कोई आसक्ति ना रखे, उसमें कोई प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपने नहीं कर ली, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको नहीं मिल गई, यदि देवता भी आपसे मिलने आ गए तो। इसीलिए मैं पीछे कहता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगा हो। कौन सी बात कि मैंने कहा कि भाई हमारे गुरुजी आते हैं, हमें इस लोक में घुमाते हैं, हमें उस लोक में घुमा देते हैं। वो सब भी बाधा के रूप में है। सच पूछो तो वो भी एक अपने आप में बाधा बन जाता है। ठीक, तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो वह भी अपने आप में एक बाधा ही बन जाता है। तो ये जब हम समझेंगे तब जाकर बात स्पष्ट होगी। तो देवता भी बाधा रूप में आ जाते हैं। तो इन देवताओं से भी अगर वो निमंत्रण दे, देवता भी यदि निमंत्रण दे
तो योगी को उससे भी मतलब नहीं रखना चाहिए। यदि वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता है, कैवल्य की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, कैवल्य तक पहुंचना चाहता है, निज स्वरूप के ज्ञान तक पहुंचना चाहता है, निज स्वरूप की अवस्था में जाना चाहता है, तो उसे इन सब सिद्धियों को और देवताओं के निमंत्रण को तिलांजलि देनी पड़ेगी। अलग अलग देवता, पर्वत के देवता, वायु के देवता, इंद्रियों के देवता, अलग अलग देवता अलग अलग सिद्धियां देने के लिए आ सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं बहुत सारा। कह सकते हैं अरे तुम्हारे पास तो सिद्धियां हैं, तुम दुनिया का सुख भोगो, राज करो। लेकिन योगी अपनी चेतना को इतना विकसित कर देता है कि उसे सांसारिक भोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो सिद्धियों के प्रति वैराग्य आ जाए उसका, और देवताओं से वो मान, जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, देखिए कुछ लोग होते क्या हैं, अवार्ड से बड़ा प्रभावित होते हैं कि हमको अवार्ड मिलना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यही है, देखिए भक्ति के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना यही घटती है कि हम दूसरे लोगों से ये चाहते हैं कि दूसरे हमें आध्यात्मिक व्यक्ति समझें, दूसरे हमें आध्यात्मिक व्यक्ति समझें और हमें प्रणाम करें, हमारा सम्मान करें, हमारा सम्मान होना चाहिए। और जहाँ चार लोग हमको गुरुजी, स्वामी जी कहना शुरू कर देते हैं, हमको लगता है कि भाई वाह, तो बात तो बन रही है, अब हमारे फॉलोअर भी बन रहे हैं, लोग सम्मान भी दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन यह भी बाधा रूप में है, और हनुमान जी को इन्हीं सब चीजों पर कंट्रोल है। राम काज करने निकले हैं, मैनाक पर्वत सम्मान देने आते हैं, भैया ठीक है, समय नहीं है, पहले काम तो हो अपना, जो काम करने निकले हैं। फिर आपको अगर बहुत प्रसन्नता है कि मैं राम काज में निकला हूं, आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो बाद में कर लीजिएगा, अभी चलता हूं, ठीक। तो भक्ति मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में ये बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों के साथ कि हम भक्त दिखें, बने या ना बने, लेकिन दिखना पहले जरूरी है, ठीक है। साधु बने या ना बने, दिखना पहले जरूरी है। योगी बने या ना बने, दिखना पहले जरूरी है, और लोग हमें योगी माने। मैं ये नहीं कहता कि लोग आपको योगी माने, ये गलत चीज है, लेकिन हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लोग आपके योगी मानेंगे, अगर आप कुछ जानते हो योग के विषय में, तो योगी मानेंगे, तभी आपसे कुछ सीखेंगे भी। लेकिन थोड़ा सा ही कर, और यही होता है कई जगह, मैं आश्रमों में और कई जगह मैं देखता हूं, वहां सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों को दी जाती है। अरे आप ज्ञानी हैं, आप तो योगी महात्मा हो गए, आप तो विशेष हैं, आप गुरु जी से जुड़ गए ना, आप विशेष हो गए, आप इंपॉर्टेंट हो गए, आप विशेष बन चुके हैं, आप स्पेशल बन चुके हैं, आप आम लोगों से अलग हैं आप। और मैं देखता हूं ये गुरुडम वाले जो हैं, लोगों को उनके रिश्तेदारों से भी तोड़ देंगे, परिवार से भी तोड़ देंगे, और उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। और ये बड़ा अच्छा लगता है भाई, कोई किसी को मान सम्मान देगा तो अच्छा ही तो लगेगा, किसी को भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो। लेकिन उसको प्राप्त करते हुए अगर अपना विवेक जागृत रखो, तो शायद कुछ अच्छा हो पाएगा, समझ पाओ कि ये सब ऐसे ही चलता है। कुछ लोग, अब लोग देश सेवा में लगते हैं, समाज सेवा में लगते हैं, अवार्ड मिल जाए कहीं से, कोई अवार्ड दे दे, और कोई विदेशी कंट्री अवार्ड दे दे, तो ज्यादातर समाज सेवी क्या होता है, भारत के लिए काम करना बंद कर विदेशों के इंटरेस्ट में काम करते हैं, फंडिंग जनरेट करते हैं एनजीओज के नाम पर, और उनको अवार्ड भी मिल जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों से मैं एक उस बात को, जो देवताओं का निमंत्रण या सिद्धियों की प्राप्ति होना, उस देवताओं का निमंत्रण एक तरह से अवार्ड की तरह है, ऐसा समझिए आप। इन सब चीजों में पड़ने से योगी का पतन होता है, योगी का नुकसान होता है, योग का नुकसान होता है, भक्ति का नुकसान होता है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो इसीलिए हमें अगर चलना है योग के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, तो निश्चय ही जितना हम सहज सरल हो पाए उतना बढ़िया है। और जब आपको
वास्तव में देखिए, अगर आप योग के मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, वास्तव में कुछ चीज़ों की समझ जिसको बन जाती है, वो लोग खुद ही नहीं चाहते कि हम संसार से बहुत पूजित रहें या संसार से बहुत हमको वो मिले। अरे जो मिलना है, मान सम्मान अपमान यश अपयश प्रारब्ध से आता रहता है, जाता रहता है। योग भाव क्या है? तस्माद योगी भवार्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा योग भाव क्या है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अपना कर्म करते जाओ, जो सही बात है उसको कहने से कभी मत घराओ, चाहे अपमान ही सहन करना पड़े, उसे लोग गलत ही मान ले, उसे लोग गलत ही मान ले, लेकिन फिर भी अपनी बात को कहते चलो, जो लोक कल्याण के लिए है, जो जन कल्याण के लिए है, जो समाज कल्याण के लिए है। ठीक है, तो देवताओं का भी निमंत्रण मिले तो योगी को उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। महर्षि पतंजलि यही समझा रहे हैं कि देवताओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उसमें आसक्त होना या आनंद का अनुभव करना, लोग आपको खूब सम्मान दे रहे हैं और आप खूब आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उचित नहीं है, क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट होना संभव है, उससे दोबारा आपका पतन संभव है। मान सम्मान मिल सकता है, यह सब प्रारब्ध के वशीभूत है। कई ऐसे योगी महात्मा हुए, जब तक वो जीवन में रहे कोई उनको जानता नहीं था। उनके देहांत के बाद, उनके देह त्याग के बाद उनके किए हुए कार्यों को लोगों ने स्मरण किया और लोगों ने उसको जानना शुरू किया और उसका प्रचार करना शुरू किया। ठीक, तो इसीलिए हमें अपने कर्म पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। जितना हम कर्म कर सके, जितना बेहतर हमसे कर्म हो सके, उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। मीमांसा का यही उपदेश है, ना कि मात्र प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत ये सब चलता है, तो जितना हम सही विषय को समझ लें, उतना ही हम ढोंग पाखंड से, चाहे वो अब आप बोलोगे कि ढोंग पाखंड धर्म में, जी नहीं, समाज सेवा के नाम पर। राजनीति में तो बिना पाखंड के राजनीति ही नहीं चलती। लोकतंत्र में प्रदर्शन पाखंड, इसके बिना भला कोई कैसे कोई आगे बढ़े? तो ऐसी कई समस्याएं रहती हैं, लेकिन योग मार्ग में हमें बड़ा बड़ा निमंत्रण मिलना देवताओं का, या संसार में भी हमें बहुत बड़ा सम्मान वो मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। यह व्यक्तिगत स्थिति है। देखिए कि आप उससे मतलब ना रखिए, आप उस अवार्ड से प्रभावित मत होइए, ठीक ना, या आप उस सम्मान से प्रभावित मत होइए। हो सकता है अपमान भी मिले, अपयश भी मिल जाए, तो आप उससे भी मतलब मत रखिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग मान सम्मान से तो मतलब नहीं रख पाते, लेकिन जब अपमान मिलता है तो बेचैन होते हैं, अपयश मिलता है तो बेचैन होते हैं, अपने लक्ष्य से फिर हटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको जब पता है कि सही रास्ता क्या, सही मार्ग, हमें उस शास्त्रों का वो योग मार्ग हमें अगर समझ में आ रहा है, तो हम इस बात की चिंता ना करें और योग मार्गी बने रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अभ्यास कभी ना छोड़ें। ठीक है, विचार कभी ना छोड़े, चिंतन कभी ना छोड़े, अपना करते जाएं, योग सूत्रों का चिंतन करें। श्रीमद् भगवद गीता, योग सूत्र और कई वानियाँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान की है, संतों ने, उन सब को हम चिंतन में रखें, योग मार्ग को सही से समझें और योग मार्ग पर आगे बढ़ें, तभी सफलता संभव है। अन्यथा सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी पतन संभव है। राजा नहुष की तरह इंद्र की गद्दी प्राप्त कर लेने के बाद भी पतन संभव है, उसके बाद भी पतन संभव है। तो पतन अनेकों प्रकार से संभव है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी शिवसूत्र आदि ग्रंथ सारे हमें फिर से हिम्मत देते हैं कि पतन हो भी गया तो फिर से योगी अपनी यात्रा शुरू करे, लेकिन समय तो उसका काफ़ी निकल गया। हो सकता है कि 1-2 जन्म ही इसमें निकल जाए, उसका पतन होने में और फिर उठने में। तो इसलिए हमें बचना चाहिए पतन से और सिद्धियों के मोह से बचना चाहिए। सिद्धियां आती हैं, देवता भी निमंत्रण दे सकते हैं, दैवीय शक्तियां भी आ सकती हैं, लेकिन इन सब के प्रति वैराग्य भाव रखते हुए बीज क्षय कर कर कैवल्य की प्राप्ति योगी को करना चाहिए। यही उसका उद्देश्य होना, इसी से उसका कल्याण है। तो
और उसकी सिद्धियों की रक्षा भी तभी हो पाती, तो सिद्धियां भी खो देता है। जब पतन होगा तो उसकी सिद्धियां भी नष्ट हो जाएंगी फिर। लेकिन अगर सिद्धियों के प्रति भी वैराग्य होगा तो वो सिद्धियां उसके साथ बनी रहती हैं, वो शक्ति उसमें बनी, वो चेतना की वो अवस्था उसकी बनी रहती है, नीचे नहीं गिरती है। लेकिन जहाँ इनके प्रति मोह या फिर देवताओं के निमंत्रण पर मोह या फिर सिद्धियों पर मोह जो भी है, या आनंद का अनुभव, ये सब मोह पैदा करते हैं, इसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। महर्षि पतंजलि यही गूढ़ विषय इन सूत्रों में 91-52वें सूत्र तक हमने देख लिया अभी। तो 52वें सूत्र तक हमने देखा, 52 नंबर सूत्र तक हमने देखा। अगला जो होगा वो 53, 54, 55 तीन सूत्रों पर अगला व्याख्यान, आखिरी व्याख्यान होगा विभूतिपाद का। ठीक, उसके बाद कैवल्यपाद में हम प्रवेश करेंगे। तो ये योगी की स्थिति महर्षि पतंजलि यहाँ पर बता रहे हैं, सिद्धियों की स्थिति बता रहे हैं, देवताओं के निमंत्रण का रहस्य दे रहे हैं। हमें सजग सचेत रहें तो निश्चय ही सफलता मिलती है। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे। व्यस्तता बस आज यह आपको अपलोड वीडियो देख रहे हैं आप, कोई लाइव अपलोडेड वीडियो है, लाइव नहीं यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोगों में से किन किन लोगों ने कमेंट किया, किन किन लोगों ने नहीं किया, अभी तो मैं उनको नहीं देखकर बता सकता हूँ। लेकिन आप सभी जो है जरूर विचार करें, चिंतन करें और अभी से योग का उद्देश्य साफ रखें कि हमें उस परम शांति को प्राप्त करना है, कैवल्य को प्राप्त करना, तभी जाकर उन सिद्धियों के भी अधिकारी हम बन सकते हैं और सिद्धियां हमारे पास टिक सकती हैं। नहीं तो सिद्धियां भी चली जाएंगी उनमें मोह होने से, आसक्ति होने से, या देवताओं के निमंत्रण मिल जाने से अगर आसक्ति हो गई तो सिद्धियां भी हाथ से निकल जाती हैं। उन आनंद मिल गया कहीं अवार्ड में, या फिर संसार में भी हमें बहुत सारे हम कर्म करते हैं उसमें हमें मिल गया तो वो भी हमें दुख दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज के इस कार्यक्रम को। और जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स, देखो प्रारंभ कहाँ से होगा, ध्यान योग के कोर्स से ही तो प्रारंभ होगा। तो ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लाभान्वित होइए इन कोर्सेज से। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9661802459 इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपको सारा डिटेल दिया जाएगा कि ज्वाइनिंग कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, और ज्वाइन कर आप निश्चय ही बहुत लाभान्वित हो सकते। चलिए, स्वास्थ्य के प्रति और योग का प्रारंभ होगा, ध्यान योग राजयोग का प्रारंभ होगा। ध्यान योग ही राजयोग है, उसके पहले की क्रियाओं को हठ योग बोला गया है। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में, हिरण्य संहिता ग्रंथ में, अन्य ग्रंथों में भी जो ध्यान योग को राजयोग कहा गया है। और उसके पहले की जो अभ्यास है, आसन आदि यम नियम के अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, उन सबको हठ योग का नाम दिया गया है। तो यह ध्यान योग में थोड़ा सा हठ योग भी है प्रारंभ में, बिगिनिंग लेवल के लिए। और गाइडेड मेडिटेशन, उसी को हठ योग कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यह राजयोग है। फिर राजयोग आपको सिखाया जाएगा और वो बहुत आनंददायी है, गहरा ध्यान उसमें लगता है राजयोग में। तो जरूर आप इससे लाभान्वित हो जाएं। इस कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं 9661802459 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल दे दीजिए कि ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में।